स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। हमने पिछले वीडियो पे पाइथन का सिंटैक्स और इंडेंटेशन के बारे में पढ़ा था। आज हम पाइथन के कमेंट्स और वेरिएबल का बेसिक कवर अप करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन कमेंट्स होता क्या है? यदि आप एक बिगिनर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने कोड को टॉपिक वाइज लिखना है और आपको ये याद करना है कि ये मेरा कौन सा टॉपिक है, या फिर आप बताना चाहते हैं किसी को कि ये किस टॉपिक के बारे में है, तो आप उस पर टेक्स्ट लिख सकते हैं। टेक्स्ट अगर आप लिखेंगे तो पाइथन उसे भी इंटरप्रेट में जब करते हैं तो उसे भी वो रीड कर लेता है, और यदि उसका कोई मतलब नहीं होता है तो वो एरर दे देता है। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें एरर ना मिले तो हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। कमेंट्स का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि ये प्रिवेंट करता है एग्जीक्यूशन को जब हम अपने कोड को टेस्ट करते हैं, यानी कि पाइथन इसको टोटली इग्नोर कर देता है। इसलिए हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। पाइथन में हम कमेंट्स हैज़ से स्टार्ट करते हैं और पाइथन इसको टोटली इग्नोर कर देता है। कमेंट्स कैन बी प्लेस्ड एट द एंड ऑफ अ लाइन एंड पाइथन विल इग्नोर द रेस्ट ऑफ लाइन। यदि हम कमेंट्स लिखे हैं उसके बाद हम अपना कोड लिखते हैं तो पाइथन उसको भी इग्नोर कर देता है। इसलिए यदि आप कोड लिख रहे हैं तो नेक्स्ट लाइन पे लिखिए, नहीं तो पाइथन आपका जो कोड है उसे रीड नहीं कर पाएगा। अब कमेंट्स डज नॉट हैव टू बी टेक्स्ट टू एक्सप्लेन द कोड। इट कैन आल्सो बी यूज्ड टू प्रिवेंट पाइथन फ्रॉम एग्जीक्यूटिंग कोड। यदि हम चाहते हैं कि हम इसे अभी जो हमने कोड लिखा है पाइथन इसे इग्नोर कर दे, तो भी हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं। अब हम मल्टी लाइन कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पाइथन में कोई सिंटैक्स नहीं होता है मल्टी लाइन कमेंट्स को पास करने के लिए। हम सिंपली मल्टीपल हैज़ का यूज़ कर सकते हैं। मीन्स हर लाइन पे हम हैज़ यूज़ करके कमेंट आउट कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो ट्रिपल कोट्स के अंदर भी हम कमेंट्स लिख सकते हैं, जैसे कि हमने ये यहाँ पे लिखा है। और कमेंट्स का हम अभी एग्जाम्पल करके देखेंगे, रन करके। अब हम पाइथन का वेरिएबल्स पढ़ेंगे। तो पाइथन का वेरिएबल जो होता है, सबसे पहले वेरिएबल क्या है? तो वेरिएबल एक कंटेनर है जो कि डेटा वैल्यू को स्टोर करने में मदद करता है। जैसे सी में हमने पढ़ा था कि किसी भी डेटा वैल्यू को ऐड करने के लिए हमें सबसे पहले उसका स्पेसिफिक डेटा टाइप बताना पड़ता था। जैसे कि यदि हम किसी का नाम लिखते हैं तो हमें उसमें बताना पड़ता था कि ये कैरेक्टर है। यदि हम किसी का मार्क्स स्टोर कराना चाहते हैं तो हमें इंटीजर वैल्यू देना पड़ता था। लेकिन पाइथन में ऐसा कुछ भी नहीं है। पाइथन डायनेमिक को सपोर्ट करता है, जिसके कारण पाइथन में आप जो भी डेटा वैल्यू डालोगे वो ऑटोमेटिक उसका डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर लेता है। वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बस आप एक वेरिएबल, जैसे कि एग्जांपल में है a = 20, मीन्स ये एक इंटीजर वैल्यू है।
यदि हम चाहते हैं कि हम किसी का नाम ऐड करें तो वहाँ पे हमें वो बताने की ज़रूरत नहीं है कि ये स्ट्रिंग है या ये कैरेक्टर है। हम डायरेक्ट सी इक्वल टू अपना नाम लिख सकते हैं। स्ट्रिंग लिखने के लिए भी कुछ कंडीशन होते हैं, हम आगे क्लास में पढ़ेंगे। अभी हम पाइथन को रन करके देखते हैं कि हमारा जो कोड है वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो हम कमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो कमेंट्स को हम हैश से स्टार्ट करते हैं और अपने जो कमेंट्स है उसको हाईलाइट करने के लिए हम टू डू का यूज़ करते हैं। टू डू का यूज़ करने से हमारा जो कोड है वो हाईलाइटेड हो जाता है। पाइथन कमेंट्स इट मीन्स, इसका मतलब ये है कि यदि हम अपने कोड को रन करके देखें तो ये टोटली इग्नोर कर देता है। जैसे हम अभी रन करके देखते हैं, ये देखिए कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। अब यदि हम प्रिंट फंक्शन का यूज़ करते हैं हेलो, देन हम इसको कंट्रोल एस सेव करते हैं, उसके बाद हम रन करते हैं तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हेलो इसने प्रिंट करा के दे दिया। इसी तरह यदि हम यहाँ पे भी कमेंट लिखना चाहते हैं, दिस इज आ कमेंट, तो ये भी टोटली इग्नोर कर देता है। आप रन करके देख सकते हैं। आप जितना भी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। ये देखिए हेलो ही बस लिख के आया है, यहाँ पे दिस इज कमेंट, ये कमेंट आउट हो चुका है। अब यदि मल्टीपल कमेंट करने के लिए हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करते हैं तो ये देखिए दिस इज आ मल्टी लाइन कमेंट, और इसको हम जितना चाहें हेलो, जितना भी चाहें उतना हम कमेंट लिख सकते हैं। और पाइथन यदि आप यूज़ कर रहे हैं तो आपके लिए सिंपल सा रहता है, जैसे कि हमने प्रिंट का यूज़ करके हेलो वर्ल्ड लिखा। अब यहाँ पे देखिए आप इसको यदि आपको कमेंट आउट करना है तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे जाके हैश लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से भी कंट्रोल स्लैश कर देंगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा। यही खासियत है पाइथन की। अब उम्मीद करता हूँ कि आपको कमेंट्स आ गया होगा। और क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि पाइथन इस कोड को इसको इग्नोर कर देता है, ये एग्जीक्यूट नहीं करता है, इसलिए हम कमेंट का यूज़ करते हैं। अब हम वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे बेसिक्स। इसको वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए भी रूल्स होते हैं जो कि हमें याद करना पड़ेगा। तो उसको रूल्स को हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे। अभी हम वेरिएबल के कुछ ही टाइप देखते हैं, वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं बस। तो मैंने बताया था कि वेरिएबल को डिक्लेयर करने के लिए आप डायरेक्ट लिख दीजिए जो आपको लिखना है। दिस मीन ये इंटीजर है। अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं, प्रिंट ए और कंट्रोल एस। ये देखिए यहाँ पे 12 प्रिंट हो गया है। यदि आप चाहते हैं कि इसे भी कमेंट आउट कर दें ये दोनों को, तो आप ये करके कंट्रोल स्लैश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कमेंट आउट हो जाएंगे। यदि आप वापस इनको अनकमेंट करना है तो फिर से वही कर दीजिए, कमेंट आउट हो जाएगा। इसका टाइप चेक करना है कि ये कौन सा टाइप है, ये इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है या फिर कॉम्प्लेक्स है। तो आपको सिंपल सा टाइप फंक्शन का यूज़ करना है, देन आपको कंट्रोल एस, और यहाँ पे ये आपको बता देगा कि ये कौन सा टाइप है। तो ये है इंटीजर टाइप यहाँ पे आप। तो यदि आप चाहते हैं कि मैं वेरिएबल के और भी पार्ट बनाऊँ तो
इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे वेरिएबल के बारे में और डिटेल से बताऊंगा कि किस किस टाइप से वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल के कौन कौन से रूल हैं, स्टैटिक और डायनेमिक वेरिएबल है कि नहीं। ये सब हम नेक्स्ट वीडियो पे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।